नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का एक और ताज़ा सर्वे। दोस्तों, बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प और सस्पेंस से भरा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए फिर से सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया महागठबंधन परिवर्तन की लहर चलाने की कोशिश में लगी हुई है। अब दोस्तों, देखना यह है कि बिहार विकास चुनेगा या परिवर्तन की राह पकड़ेगा। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सहरसा में आने वाली 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 2-2 सीट तो ही अन्य का सहरसा में सुपड़ा साफ होने की संभावना लगाई जा रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का मुंगेर में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को खगड़िया में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच एक बार फिर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 5-5 सीट तो वहीं अन्य को भी मुजफ्फरपुर में 1 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 5-5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 4-4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सीतामढ़ी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का जमुई में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, लखीसराय की दोनों विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को बक्सर में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, शिवहर की 1 विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सारण में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को मधेपुरा में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 6-6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी पटना में 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का अररिया में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 4-4 सीट तो वहीं अन्य को कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को
मिल रही है। दोनों ही गठबंधन 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गोपालगंज में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मधुबनी में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बांका में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दरभंगा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को कटिहार में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवन की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सिवन में सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को नवादा में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों शेखपुरा की दोनों विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बेगूसराय में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का औरंगाबाद में सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों पूर्वी चंपारण में अन्य को भी 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को रोहतास में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में इंडिया महागठबंधन ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं एनडीए गठबंधन को 84 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन 101 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अरवल की दोनों विधानसभा सीट इंडिया महागठबंधन को ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का पूर्णिया में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का किशनगंज में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भागलपुर में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में इंडिया महागठबंधन ने अपना पूर्ण बहुमत भी हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं एनडीए गठबंधन को 96 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन 125 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अभी तक 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कैमूर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने
सामने निकल कर आ रहे हैं। हमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गया में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, इस सर्वे में बिहार की 243 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 103 सीटों में ही इंडिया महागठबंधन के खाते में 135 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी इस सर्वे में 5 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो पर नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।